ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल नावर कोटखाई की हर महीने आपकी बैठक होती है और इस दफ़ा भी हमारी जुब्बल में बैठक हुई है। लेकिन इस बैठक की महत्वता, क्योंकि आगामी हमारे लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, इसलिए इसकी महत्वता थोड़ी ज़्यादा थी और इसमें विशेष रूप से सारी बातों को लेकर चर्चा हुई है कि जैसे ही हमारे प्रत्याशी घोषणा जो संभवतः इस सप्ताह हो जाएगी, उसके उपरांत मैं समझता हूँ सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच एक एक बूथ जाएंगे और जो एक वर्ष में कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां रही, हालांकि आप जानते कि कई तरह की आपकी परिस्थितियां हमारे समक्ष थी, चाहे आप वित्तीय स्थिति की बात करेंगे, जितना बड़ा ऋण प्रदेश पे था, साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदा के दौरान पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा, लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, 500 से अधिक हमारी बहुमूल्य जाने गई और ऊपर से किस तरह से नापाक इरादे के साथ केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया है, सारी बातों को लेकर चर्चा हुई। और विशेष रूप से जो हमारे वर्तमान के सांसद जो हमारे सुरेश कश्यप जी है कि उनका एक निराशाजनक कार्यकाल रहा है, काम तो दूर की बात रही, जैसे आज सभी हमारे कार्यकर्ता चर्चा भी कर रहे थे, हमने अपने ही चुनाव क्षेत्र के आंकड़े हमारे कार्यकर्ताओं ने साझा किए, जिसके अनुसार हमारे चुनाव क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी में 62 पंचायतें आती है। 62 पंचायतों में मात्र 19 या 20 पंचायतों में पूरे 5 वर्ष की अवधि में आपकी सांसद निधि का पैसा दिया गया, को भी अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं में इसकी बंदरबांट हुई है। और जहां तो मैं समझता हूं विकास की बात ही साथ उनके दर्शन भी दुर्लभ रहे और जब ये सारी बातें उनके संज्ञान में आती है, कहीं ना कहीं वो तिलमिला जाते हैं। और निश्चित रूप में जिनका कार्यकाल रहा, चाहे वो भाजपा के जब अध्यक्ष थे, तो चारों परिणाम जो उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को जो आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन ने दिया, उस वक्त भी वो भाजपा के अध्यक्ष थे। और जो हमारी 40 से अधिक आपकी 2022 के जनरल इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, उस दौरान भी वो आपके भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष थे। इसी बात को देखते, उनके निराशाजनक कार्यकाल को देखते हुए मैं समझता हूं उनसे भाजपा के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा मांगा गया। अब जो सांसद की बात है, इसके बारे में भी 17 विधानसभा क्षेत्र की हमारी प्रभु जनता जनार्दन, चाहे उसमें सिरमौर की बात हो, सोलन की बात हो, शिमला जिला की बात हो, यहाँ की जनता जनार्दन ने भी एक अटल संकल्प ले लिया है कि उनके निराशाजनक कार्यकाल को देखते हुए उनको इस दफा मैं समझता हूँ भारी मतों से हराएंगे। चयन किया है, जल्दबाजी में किया है। हमारे चुनाव आप जानते हैं कि 7वें चरण में है और हर बात को देखते हुए, प्रोज और कॉन्स को देखते हुए, गुण दोष को देखते हुए हमारे प्रत्याशियों का चयन होगा। और जैसे मैंने पहले कहा, इसी सप्ताह हमारे प्रत्याशियों की घोषित होगी और हमें पूर्ण विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मेहनत, संघर्ष से, हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे उपचुनाव की बात हो, जो एक तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पे थोपे है, प्रभु जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हमारी वर्तमान की सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में जो हमारी सरकार है, उसको और बल मिलेगा। मुझे दी गई है और यही मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया है कि सबसे बड़ी शक्ति जहाँ तक मेरी बात आती, मेरे कार्यकर्ता है कोटखाई नावर जुब्बल के, और ये जो जिम्मेदारी है हम सबकी सामूहिक है, जहाँ मेरा पूरा प्रयास होगा कि पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी में एकजुटता के साथ इस चुनाव अभियान को आगे लिया जा सके। और जहाँ तक हमारे चुनाव क्षेत्र की बात आती, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आती है, हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में मैं समझता हूँ जनता जनार्दन के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, सेतु के रूप में कार्य करेंगे, जो और हमारी 1 वर्ष की उपलब्धियां है जनता जनार्दन के बीच ले जाएंगे। और आने वाले 4 वर्षों में जो हमने एक सोच प्रदेश के प्रति, अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति बनाई है, इन सभी बातों को जनता जनार्दन के बीच ले जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे 2021 में उपचुनाव के दौरान चारों सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आई, उस दौरान भी बड़े बड़े मैं समझता हूँ ढकोसले हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमारी चारों सीटों में जीत हुई। जब परिणाम है तो मंडी संसदीय क्षेत्र में भी प्रतिभा सिंह जी की कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, 22 में जीत हुई, जब मिशन रिपीट के बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और 2023 में आपकी शिमला नगर निगम, जो एक तरह से मिनी हिमाचल कहा जाता है, यहाँ पर भी 3/4 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद शिमला की जनता जनार्दन ने दिया है। अब जो एक नई परीक्षा हमारे समक्ष है, यहाँ पर भी हमें पूर्ण आशा है कि हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन हमारे कार्यकर्ताओं
की मेहनत, परिश्रम, ये सभी बातों को लेकर मैं समझता हूं अच्छी जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल होगी।